हम बात करेंगे बेटा एक टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। यानी कि ग्राफ और डायग्राम, ये दो प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ग्राफ और डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का जनरली इस्तेमाल किया जाता है ना। ग्राफ पेपर, यू ऑल नो अबाउट दैट। जबकि डायग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर ही हो, उसे एक प्लेन पेपर के ऊपर भी बनाया जा सकता है। यानी कि फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वी हैव टू यूज़ ए ग्राफ पेपर, है ना, वो मस्ट चीज़ हो गई हमारे लिए। जबकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें, वो एक प्लेन पेपर पर भी पर्पज़ हमारा सॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, a graph represents a mathematical relationship between two variables whereas as a diagram does not। यानी कि ग्राफ के थ्रू हम दो मैथमेटिकल वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को समझा सकते हैं, है ना। यानी कि दो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, जैसे प्राइस या डिमांड ही हो गया, है ना, या प्राइस या सप्लाई हो गया, है ना। यानी कि एक कॉज होगा और दूसरा उसका अफेक्ट होगा। लेकिन डायग्राम में इस तरह के रिलेशनशिप को समझाया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तीसरी बात, ग्राफ्स आर मोर अप्रोप्रिएट देन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम सीरीज। यानी कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, या मतलब जहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज आ जाती है, वहाँ पर जो ग्राफ्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं। उनकी उनकी मदद लेकर हम बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कंसेप्ट को डिलीवर कर सकते हैं। जबकि जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स का यूजुअली इस्तेमाल नहीं किया जाता है ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। ओनली ग्राफ्स आर मोर अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिफरेंस हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि डायग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव टू द आईज एज सच आर बेटर सुटेड फॉर पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा। हालांकि ग्राफ्स के कंपैरिजन में जो डायग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हीं को लेकर कंपनीज अपनी पॉलिसीज़ को आगे प्रमोट करती है, मार्केट में अपनी पब्लिसिटी करती है। जबकि जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स को पब्लिसिटी के लिए शो नहीं किया जाता। यानी कि अपने आप अपनी पॉलिसीज़ को, अपने क्या नई चीज़ें आ रही हैं उनको बताने के लिए ग्राफ्स का रैंडमली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत रेयर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डायग्राम्स कॉमनली यूज होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक और बात हम इसमें कह सकते हैं कि डायग्राम्स डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द मीनिंग ऑफ द डेटा, हैंस दे आर नॉट हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना। डायग्राम से हम किसी भी मीनिंग पर पहुंचें ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, यानी कि दे आर नॉट प्रूफ ऑफ एनीथिंग, ऑथेंटिक नहीं होते हैं ये। इसलिए इससे, यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हम किसी भी एनालिसिस पर अचीव नहीं हो सकते हैं, या किसी भी एनालिसिस पर जंप नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट डिफरेंस मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि ग्राफ्स आर वेरी मच यूज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियंस एंड रिसर्च वर्कर इन देयर एनालिसिस। यानी कि जहाँ पर फर्दर एनालिसिस की बात आ जाएगी, रिसर्च की बात आ जाएगी, वहाँ पर ग्राफ्स ही मच बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द डायग्राम्स। तो ये टॉपिक था बेटा आपका, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स।